हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो ये आप सभी का 17 फरवरी जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका पेपर है। इसे हम डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आए, क्या सारी चीज रहेगी। जिन भी बच्चों का अगली शिफ्ट में पेपर है उनके लिए क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले तो इसमें जो हम आपका सबसे पहले यहाँ पर हिंदी का सेशन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आपका ऑफिशियल ही रहेगा। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही मान सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं बताया जाएगा। 99% जो आपके आंसर सही होंगे। तो यहाँ पर बात करें आपका हिंदी, तो आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हिंदी के क्वेश्चन, जो कि आपका यहाँ पर 72। ठीक है, सबसे पहले आपका पूछा है यहाँ पर, आपको बताना इसमें से कौन सा तत्सम है। क्या पूछा है? तत्सम। आपको पता है आधा व्यंजन कह सकते हो, आधा अक्षर कहीं में आता है आपका तत्सम में आता है। तो इसमें आपका सबसे फर्स्ट होगा। ये सारी चीजें मैंने आपकी कराई थी, तो ये आपका बिल्कुल ठीक हो गया। अब आगे पूछा जाता है नलनी। नलनी क्या होता है आपका यहाँ पर? कमल। किसे कहा जाता है? कमल। अगर आपको राजीव का मतलब भी नहीं पता, अगर आपको नलनी का पता है, कमल, तो आप डी पर जा सकते हो। आंसर बहुत ही बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे। आपका पूछा है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। आपके यहाँ पर 4 दिशा होते हैं। इन चारों का आपका अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। लेकिन यहाँ पर ईशान क्या होती है? आपका पूर्व तथा उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? आपका ईशान कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बात करें। आपका इन्होंने पूछा है आपका सुरति संभिनार्थक पूछा है, कौन सा सही है? आपका प्राकृत। प्राकृत आपका सजधर शशिधर। तो इसमें जो आपका सजधर और आपका शशिधर है ये बिल्कुल सही है। जो आपका सजधर होता है ये आपका चांद को कहते हैं, और चांद धारण कौन करता है? आपका शिव जी। तो शशिधर किसे कहा जाता है? शिव जी को। इस चीज में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है कौन सा शुद्ध वाक्य है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये चीजें गलत हो जाएगी। मेरी प्रतीक्षा यहाँ पर गलत है, सवर्णाम गलत आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह ऑफिस में बैठा प्रतीक्षा कर रहा है। बिल्कुल ठीक। तो ये आपका गलत हो गया। इन्होंने शुद्ध पूछा है 10 बजने को 15 मिनट है, तो ये गलत है। 10 बजने में 15 मिनट होता तो बिल्कुल सही हो जाता। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर क्या आता है? लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, तो सी आता तो ये ठीक हो जाता। तो इन्होंने पूछा है शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य जो आपका सी में बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें आपका पुल्लिंग शब्द। इसमें पूछा है पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका अजायबन जो है आपका यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। बाकी सब क्या हो गया? आपके स्त्रीलिंग शब्द हो गए। तो आपका सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो प्राण बहुवचन होता है। दर्शन, हस्ताक्षर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अगली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बहुवचन बताना कौन सा है। तो यहाँ पर प्राण हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर, ये सभी एक वचन है। वहीं सोना जो है आपका द्रव्य, आपकी संज्ञा जो होती है वो सभी किस में आती है? आपके एक वचन में होती है। तो सोना बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछा है हे ईश्वर। मैंने आपके ये सारी चीजें कराई थी। हे ईश्वर ये क्या है आपका? कौन सा कारक चिन्ह? आपका संबोधन। यहाँ पर क्या कर रहे हो? संबोधन कर रहे हो। और जहां पर भी आपको ये साइन दिख जाए वो आपका संबोधन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें। इन्होंने पूछा आपका तद्भव। तद्भव मतलब जो आप नॉर्मल भाषा में बोलते हो। तो जल्दी आपका यहाँ पर तत्सम हो गया। शांति तत्सम। काज। काज किसे कहा जाता है? आपका कार्य को क्या कहा जाता है? काज कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर पूछा गया अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण में कौन सा है? अभी उपसर्ग है। याद रखना। उपसर्ग भी आपको समझाइए। ये क्या है आपका? रक्त रंजित। तो मैंने आपको जब समास पढ़ाया था उसमें तत्सम तत्पुरुष ये सारे अच्छे से समझाए थे। तो मैंने बताया था जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, 8 के 8 कारक चिन्ह का प्रयोग किस में होता है? तत्सम पुरुष में होता है। तो तत्सम ही आ जाएगा क्योंकि रक्त से रंजित है। क्या से आ गया? तो से किस में आता है? करण से। तो क्या आ जाएगा? तत्पुरुष। आगे बात करेंगे। आपका क्यों कब। क्यों कब क्या है? आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें। आपका मदिरालय। मदिरालय मतलब मदिरा प्लस आल्य। आल्य मतलब घर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मदिरालय गलत। आपका अल्य कोई शब्द होता ही नहीं है। मंदिर नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा? मदिरा प्लस आल्य। डी बिल्कुल सही है। आगे चलते आपका अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह भी मैंने आपके 26 चिन्ह मैंने आपके पढ़ाए थे। 26 चिन्ह जाकर देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। तो पूछा है अवतरण। अवतरण मतलब आपका उदाहरण। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। आगे बात करें सतसई। सतसई में कौन सा आपका संख्या बोधक विशेषण है? तो सतसई क्या है आपका? सतसई। सत में मतलब आपका सही है, तो समुच्चय बोधक विशेषण आपका हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। आगे बात करें। राम ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। यहाँ पर काम कोई और कर रहा है, और जहां पर भी काम इस प्रकार से किसी और से करवाया जाता है वहां पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी प्रेरणा दी जाती है कि आप ये काम कीजिए, करवाइए? तो लिखवाइए आएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। ए बिल्कुल ठीक है।
चिल्लाहट में कौन सा आपका प्रत्यय, तो आहट बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें आपका यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि राम अभी सोएगा, तो कौन सा है आपका, कर्म है, कृत है, भाववाचक। ये वाच्य मैंने आपके कराए थे, तो बहुत ही सिंपल है कि राम अभी सोएगा, तो क्या है आपका यहाँ पर कृतवाच्य, काम करने को कह रहा है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर क्या है, तिल का ताड़ बनाना, मतलब छोटी चीजों को बड़ा कर देना। कहते नहीं कि भाई तिल का ताड़ मत बना, मतलब बड़ी चीज मत कर, तो क्या है साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर मत बताओ, तो क्या हो जाएगा ए। आपका प्रोक्ष, प्रोक्ष बताया था क्या होता है आपका, प्रत्यक्ष का क्या होता है, प्रोक्ष, याद रखना प्रत्यक्ष प्रोक्ष। आगे बात करें आपका यहाँ पर चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कितना इजी आपका यहाँ पर दिया है, तो क्या है जान चली जाए पैसा ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना, या फिर आपका पैसे को बहुत ज्यादा मोह, इसमें आपका क्या हो जाएगा, जान चली जाए पर पैसे ना जाए, दमड़ी ना जाए, चमड़ी चली जाए, मतलब जान चली जाए लेकिन दमड़ी मतलब पैसा ना जाए। क्रोध पूछा है, क्रोध में कौन सा रस होता है आपका, रोद रस, याद रखना है क्रोध में कौन सा, रोद रस। आगे बात करें आपका सोठ हमें पूछा है द्वितीय और चतुर्थ, यहाँ पर बच्चों ने गलत क्या होगा, वो क्या पढ़ लेते कि बस सोठा पढ़ लिया तो हम 11 लगा देंगे। 11 किस में होते हैं आपके, प्रथम और आपका तृतीय विभक्ति में, याद रखना प्रथम और आपके तीसरे चरण में होती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, दूसरा और चौथा पूछा है, तो क्या आ जाएगा इसमें, तेरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें आपका पूछा है समधर्म का होना, तो समधर्म मतलब उपमा क्या बताता है आपका, समान चीजों को ही तो बताता है, सा सी सीरस, ये किसमें यूज होते हैं आपके उपमा में होते हैं, तो बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बात करें भाग का पूछा है, अनेकार्थी कौन सा विकल्प नहीं है, नोट को ध्यान से देख लेना पेपर में, तो यहाँ पर क्या अनेकार्थी, हिस्सा आपका, बांटना बिल्कुल ठीक, भागना, भाग मतलब भागने का ही हिस्सा हो गया, बांटना हो गया हिस्सा, लेकिन ब्याज जो है बिल्कुल अलग हो गया, तो बी आप जा सकते हो। आगे बात करेंगे बाजार जा चुका है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, बाजार जा चुका है, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कैसे एग्जाम में कर सकते हो, तो यहाँ पर एक ही शब्द को दो तरीके से बताया, तो यही आंसर होगा। अगर आपको नहीं भी पता तो यहाँ पर क्या काम पूरा हो चुका है, पूर्व वर्तमान काल कार्य पूरा हो गया। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर एक गद्यांश दिया, इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे गए, तो आप इसे पढ़ना। इसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी, आप सभी जाकर जरूर चेक कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के अबाउट में जाना मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है आपका ये पूरा पैसेज दिया, इसमें पूछा है भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, किस कारण से खराब है, क्योंकि वो इतिहास नहीं पढ़ते, ये सारी चीजें। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। भारतीय भयानक है दुर्दशा, भारतीय भाषाओं की समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं है जो विश्वविद्यालय में सर्वोत्तम छात्र थे। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका लेखक यूरोपियन की ही न बल्कि वे यहाँ पर हो गए क्योंकि देश के अन्य सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, वे सभी साहित्य को पढ़कर समाज का हालचाल नहीं जानते, इसी वजह से जो है खराब है। आगे बात करेंगे आपका उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, तो उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, इसमें किसके बारे में बात किया गया, इसमें बताया कि भारत भयंकर अंग्रेजी हो गया, प्लस आपका साहित्य के बारे में बात की गई है। लास्ट में पढ़ते हैं, लास्ट की 2-3 लाइन पढ़ने से भी आपको चीजें समझ में आ जाएगी। उसके मनोभाव उपन्यास तथा काव्य में किसी अदा से व्यक्त करते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर बताया है भारत के लेखकों की दुर्दशा, बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें शिक्षकों की अंग्रेजी मोह, भारत की दुर्वस्था। तो आपके जो शीर्षक होता है इसमें आपका थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन जहां तक है इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बात करेंगे आपका यहां पर पूछा है आपका आगे क्वेश्चन है क्या है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा इतिहास पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, कौन सा पढ़कर, अंग्रेजी। ऊपर जाओगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा अंग्रेजी पढ़कर जो है संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पर पूछा है कि भारतीय भाषाओं को साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अभिरुचि है, किस वर्ग में अभिरुचि है आपका, यहाँ पर सुशिक्षित, नगरवासी, अनपढ़ या फिर उच्च, किसमें, उच्च वर्ग में अभिरुचि है। आगे बात करें, इन्होंने पूछा है कि आपका चीन बर्मा लेखकों में से भी हीन है क्योंकि। चलिए चलते हैं, आपको यहाँ पर ढूंढने हैं देशों के नाम, जैसे कि आपको यहाँ पर मिल गया किस्मत, इंडोनेशिया, चीन लेखकों की किस्मत भी खराब है क्योंकि इन देशों के लोग जो है कृतियां को अत्यधिक सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सुशिक्षित लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या हो गया, सुशिक्षित बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ऐसे आपका यहाँ पर ए में भी यही आ जाएगा। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर है मीराबाई की शिष्य, मीराबाई किसकी शिष्य थी, तो याद रखना रैदास की ही मीराबाई शिष्य थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा गया। पश्चिमी हिंदी भाषा में जो है आपके यहाँ पर 5 या फिर आप 6 भी कह सकते हो। ठीक है, आपकी कितनी है, 6 बोली इसमें होती है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी, बांगरू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भोजपुरी किसकी होगी आपके यहाँ पर, बिहारी से होगी, राजस्थानी राजस्थान से होगी, अवधी आपकी कौन सी होगी आपके यहाँ पर, पूर्वी होगी। आगे बात करेंगे आपका
नहीं पूछा है तो नहीं किस में निषेध वाली चीजें नहीं होती है तो ए बिल्कुल ठीक है। समुद्र का पूछा है, समुद्र का बताना है कौन सा शब्द है पर्यायवाची। रत्नाकार किसे कहा जाता है? समुद्र को। रत्नों का भंडार कहाँ होता है? समुद्र होता है। तो ऐसे क्या हो गया? मेघ और आपका मेद। तो इस वाले मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। तो देखिए बादल कहाँ पर है? इन दो में है। और दूसरे मेघ का मतलब क्या होता है? यज्ञ। तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, स्त्री जो अभिनय करती है तो कौन हो जाएगा आपका? नायिका, अभिनेत्री या फिर आपका गायिका या फिर नर्तकी। तो सी बिल्कुल सही, अभिनेत्री ही होती है जो स्त्री अभिनय करती है। मानसरोवर, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संग्रह? प्रेमचंद, प्रेमचंद बताया था मैंने आपको। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका, यहाँ पर आपकी ये हिंदी कंप्लीट हो गई। बाकी के सेशन को भी आपके साथ जल्दी डिस्कस करा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये सभी जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पर पीडीएफ जाकर जरूर चेक कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। पेपर आपका टफ नहीं है, आप देख पा रहे हो। हिंदी बहुत ही ईजी पूछी गई है। बात करें आपका जीएस, तो चलिए जीएस का पोर्शन भी देखते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया, पूछा है आपका यूनिसेफ का नाम बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश से तो क्वेश्चन आपके बनेंगे। निवेश मित्र पूछा है मोबाइल, अगर आपको नहीं भी पता लेकिन एग्जाम कौन सा दे रहे हो? उत्तर प्रदेश का, तो डी आप लगा के आ सकते हो। डी ही बिल्कुल सही है। विमुद्रीकरण जो कि आपका 2017 में हुआ था मोदी जी के द्वारा, तो क्या था यहाँ पर? क्या क्या इस नाम से बोला जाता था? क्या कहते थे? नोटबंदी लग गई। क्या? नोटबंदी हो गई। तो ए बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें पूछी है। तो यहाँ पर पूछा है 2006 के अनुसार क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका होल्डिंग बिल्कुल सही है, धृति बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर बताया ईमेल भरोसेमंद। आपको याद रखना है फिशिंग जो है आपका पहले भी पूछा जा चुका है यूपी पुलिस में, और ये पूछा भी जाता है। तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पासवर्ड, आपका क्रेडिट कार्ड विवरण आदि को प्राप्त करने के लिए प्रयास क्या कहा जाता है? आपका फिक्सिंग कहा जाता है। बच्चे क्या लगा के जाएंगे? चीटिंग, लॉसिंग, ये नहीं। आपको याद रखना फिक्सिंग जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईमेल वगैरह से। तो आपका 63 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये बाकी के क्वेश्चन हम आपके अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो आपको हिंदी और पेपर का लेवल बताना था कैसा है, तो आप देख सकते हो। ये आपके यहाँ पर रीजनिंग होगी, ठीक है। रीजनिंग में पूछा आपके श्वेत प्रकाश में कितने से बनता है, तो आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका यहाँ पर पूछा अंगूर की खेती, मैंने आपको कराया था। अंगूर की खेती कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना इजी। तो अंगूर की खेती कौन सा हो गया आपका? यहाँ पर पीसी आएगा, सेरी आएगा, तो क्या आ जाएगा इसमें? आपका पीसी कल्चर हो जाएगा। आगे बात करें, आपका यहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज्यादा टफ आपके क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये वाली शिफ्ट आप कह सकते हो बहुत ही अच्छी पूछी गई है, ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आगे मिलते हैं आपके अगले सेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ पर सभी पेपर का एनालाइज कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।